बीरबल और काले पत्थर का रहस्य। बादशाह अकबर के शासनकाल में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ दरबार बल्कि पूरे साम्राज्य की नींव को हिला दिया। ये सिर्फ एक पत्थर की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो सतह पर शांत दिखता था, लेकिन भीतर ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। वो एक साधारण सुबह थी। सूरज धीरे धीरे लाल गालों की तरह उदय हो रहा था। पर जैसे ही दरबार खुला, एक अजीब दृश्य सामने आया। महल के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक काला, चमकता हुआ पत्थर रखा हुआ था। न किसी ने रखा, न किसी ने देखा, पर वो वहां था, जैसे रातों रात प्रकट हो गया हो। राजा अकबर को जब इसकी खबर मिली तो वो चौंक गए। किसने इसे यहां रखा? क्या ये कोई चेतावनी है या फिर कोई संकेत? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। पत्थर साधारण नहीं था। वो न अधिक भारी था, न अधिक हल्का। उसकी सतह पर अजीब सी चमक थी, मानो अंदर कोई रोशनी सिमटी हो। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यह पत्थर नहीं, कोई संदेश है, कोई राज जो दिखता नहीं, बस महसूस होता है। बीरबल ने उस पर पानी डाला। पानी पत्थर की सतह से फिसल गया, जैसे तेल पर गिरा हो। फिर उसने उसे धूप में रखा और तभी कुछ आश्चर्यजनक हुआ। पत्थर के ऊपर एक छाया उभरी, एक नक्शे जैसी आकृति जो कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। नक्शा महल से पश्चिम दिशा की ओर किसी स्थान की ओर इशारा कर रहा था। बीरबल ने राजा से अनुमति ली और एक छोटी टुकड़ी के साथ उस दिशा में निकल पड़ा। करीब 3 कोस चलने के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर मिला, जिसके बारे में इतिहासकार भी नहीं जानते थे। वहां की दीवारों पर वही नक्शे जैसी आकृति उकेरी हुई थी, जो काले पत्थर पर थी। बीरबल ने महसूस किया, ये कोई जाल भी हो सकता है, या फिर कोई खोया हुआ खजाना। खंडहर के बीचों बीच जमीन में गड़ा था एक और काला पत्थर, हूबहू वैसा ही। जब उसे निकाला गया तो एक ध्वनि गूंजी, जैसे कोई पुराना मंत्र पढ़ा गया हो। उस पत्थर में लिखा था, जिसे अगला पत्थर मिले वही उत्तराधिकारी होगा सच्चे रहस्य का। राजा अकबर इस बात से उत्तेजित हो गए। क्या ये किसी पुराने राजा का छुपाया हुआ उत्तराधिकार है, या फिर कोई गुप्त संगठन जिसने मुगल शासन के पहले कुछ छिपा रखा था? अब दरबार में बहस छिड़ गई। क्या ये पत्थर सिर्फ ढोंग है? क्या कोई रक्षक है जो इन्हें वहां रख रहा है? क्या ये कोई अलौकिक शक्ति है? बीरबल चुप रहा। उसने गहरे में जाकर सोचने का निर्णय लिया। वो रोज रात पहले पत्थर को देखता और उस पर उभरती छायाओं का विश्लेषण करता। हर रात एक नया पैटर्न उभरता, कभी एक वृक्ष, कभी एक तलवार, कभी एक चिड़िया। वो समझ गया, ये कोई कोडेड मैसेज है, जैसे कोई बीते समय का बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य में आने वाले को मार्गदर्शन दे रहा हो। इसी बीच दरबार का एक वरिष्ठ दरबारी हकीम जफर अचानक गायब हो गया। उसने 2 दिन पहले ही घोषणा की थी कि वो काले पत्थरों का रहस्य जान गया है। अब मामला गहरा गया था। क्या उसे किसी ने चुप कराया, या फिर वो खुद ही पत्थरों की खोज में गुम हो गया? बीरबल को शक था कि खंडहर में ही कुछ है। बीरबल और उसकी टीम फिर से खंडहर पहुंची। इस बार उन्होंने दीवार को धीरे धीरे खुरच कर देखा। एक खास चिन्ह पर खुरचते ही दीवार पीछे खिसक गई और वहां मिला तीसरा काला पत्थर। इस बार वो पत्थर हल्का था और उस पर उभरा एक शब्द, प्रतिशोध। अब तक सभी शब्द थे, संदेश, उत्तराधिकारी, प्रतिशोध। बीरबल की आंखें फैल गई। अब तक ये खजाने या उत्तराधिकारी की बात थी, पर अब इसमें प्रतिशोध का भाव आ गया था। क्या ये किसी पुराने वंश का बदला है, या कोई ऐसा गुट जो अकबर के खिलाफ है और चुपचाप खेल खेल रहा है? उसी रात महल में पहरेदारों ने देखा कि पहला पत्थर गायब हो गया। बीरबल ने तीसरे पत्थर को सूर्य की पहली किरण में रखा। इस बार उसकी परछाई ने महल के गुप्त तहखाने की ओर इशारा किया। जब बीरबल वहां पहुंचा तो वहां कोई पहले से मौजूद था, एक साया।
उस व्यक्ति ने बीरबल से कहा, तुम जहां तक सोच सकते हो वो शुरुआत भर है। पत्थर सिर्फ प्रतीक है, असली रहस्य वे है जिन्हें इतिहास ने दबा दिया। और अब वो जाग चुके हैं। बीरबल ने सवाल किया, क्या तुम हकीम जफर हो? जवाब मिला, एक रहस्यमयी मुस्कान। अंतिम अध्याय, रहस्य अभी बाकी है। बीरबल जब लौट कर आया तब तक सभी तीनों पत्थर गायब हो चुके थे। राजा अकबर ने पूछा, क्या मिला? बीरबल ने उत्तर दिया, राजन, ये रहस्य अभी प्रारंभ है। कोई हमारी जड़ों को हिला रहा है, पर वो खुले में नहीं आएगा। अगली चाल हमारी होगी या उसकी। और इसी के साथ दरबार में गूंजा मौन, और फिर से एक रात आई जो शायद नए पत्थर की सुबह लेकर आए। 3 काले पत्थर, 3 रहस्यमयी शब्द, संदेश, उत्तराधिकारी, प्रतिशोध, और अंत में एक परछाई जिसने बीरबल को भविष्य की हलचल का संकेत दे दिया। मगर बीरबल को अभी ये समझ नहीं आया था कि ये सब एक पूर्व नियोजित योजना थी, और वो अब खुद इस रहस्य का हिस्सा बन चुका है। बीरबल उस परछाई के जाने के बाद गुप्त तहखाने में अकेला खड़ा था। पत्थर तो जा चुके थे, पर दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन चित्र अब भी चमक रहे थे। चित्रों में एक तरफ एक बुद्धिमान राजपुरुष को दिखाया गया था, और दूसरी ओर एक राजा को अंधेरे में घसीटा जाता हुआ। बीच में था एक चिन्ह, वृत्त में 3 बिंदी। बीरबल बुदबुदाया, ये प्रतीक पहले कभी नहीं देखा। शायद किसी गुप्त समाज का चिन्ह है। अगली सुबह एक संदेशवाहक महल में पहुंचा। उसने बताया कि किसी ने एक गांव में रात को एक काले पत्थर जैसा चिन्ह जला दिया है, खेतों में। पर वो संदेश पूरा करता उससे पहले ही जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर 3 बिंदी का वही चिन्ह जला हुआ था। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। ये अब महज खेल नहीं रहा बीरबल, ये युद्ध है। बिना सैनिकों के बीरबल गांव पहुंचा। वहां की जमीन पर जलाए गए निशान अभी भी धुएं दे रहे थे। लोगों से पूछने पर किसी ने कुछ नहीं देखा। सिर्फ एक बूढ़ी स्त्री बोली, रात को 3 नकाबपोश आए थे। वे गा रहे थे, काले पत्थर बोलेंगे, जो सुन लेगा वो सो न पाएगा। बीरबल ने गहराई से जांच शुरू की और पाया कि खेतों के बीच में कुछ मिट्टी हटी हुई थी, जैसे कोई वहां से चौथा पत्थर निकाल कर ले गया हो। राजमहल लौटते हुए बीरबल की गाड़ी पर हमला हुआ, लेकिन हमला करने वाला केवल एक पत्र छोड़ गया। पत्र में लिखा था, जिसे जवाब चाहिए उसे अतीत में उतरना होगा। साथ में था वही 3 बिंदियों का चिन्ह। बीरबल ने निश्चय किया, अतीत की परतें खोलनी होंगी। वो पहुंचा राजकीय संग्रहालय में, जहां मुगल पूर्व काल की कुछ लिपियां और मूर्तियां रखी थी। वहां एक मूर्ति के नीचे लिखा था, त्रिकाल वंश, अंतिम उत्तराधिकारी अब जीवित है। पुरानी पांडुलिपियों के अनुसार त्रिकाल वंश एक समय का सबसे विद्वान और शक्तिशाली वंश था, जिसने समय, न्याय और विज्ञान को एक सूत्र में बांधा था। उनका प्रतीक वही 3 बिंदियां, लेकिन उनका अंत रक्तपात में हुआ था। मुगल शासन आने से पहले उनका खजाना, उनके राज और उनका उत्तराधिकारी सब गायब हो गए थे। बीरबल ने अंदाजा लगाया, शायद वे लौटे हैं या उनका उत्तराधिकारी इस साम्राज्य के भीतर है। इसी बीच अकबर का पुत्र राजकुमार सलीम अजीब व्यवहार करने लगा। वो बार बार नींद में कोई मंत्र बोलता, तृष्णा में त्रिकाल, अग्नि में उत्तर, और उसके कक्ष की दीवार पर 3 बिंदियां उभर आती, फिर अदृश्य हो जाती। बीरबल ने उसकी सुरक्षा बढ़वाई, पर शक गहराता जा रहा था। क्या सलीम ही त्रिकाल वंश का उत्तराधिकारी है, या वह किसी तांत्रिक जाल में फंसा है? एक रात बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति महल के पीछे की सुरंग से बाहर निकल रहा है, राजसी कपड़ों में, पर चेहरा ढका हुआ। बीरबल उसका पीछा करता है और पहुंचता है शवदाह घाट, जहां वही आदमी एक और नकाबपोश से मिलता है। उनके बीच हो रही बात, सलीम को तैयार करो, समय आ गया है। और बीरबल, वो बहुत पास है, पर उसे समय पर मोड़ दिया जाएगा। बीरबल ने अगली सुबह एक घोषणा की,
मैं चौथे पत्थर को खोजने निकला हूं और उसे दरबार में ही खोलूंगा। ये सुनकर विरोधियों की नींद उड़ गई। रात में बीरबल के कक्ष में चोरी हुई, पर वो पत्थर नकली था। असली पत्थर अब भी बीरबल के पास था। उसने उसे सूरज की रोशनी में रखा और शब्द उभरे, पांचवा पत्थर हृदय के भीतर है। अब सब उलझ गया था। इसी समय अचानक हकीम जफर लौट आया, पर चुप था। उसकी आंखें जैसे खाली थी, जैसे उसमें कोई और बोल रहा हो। वो बोला, राजा को हटाओ, उत्तराधिकारी तैयार है। पत्थर तुम्हें धोखा देंगे। केवल रेखाओं के बीच पढ़ो। बीरबल को यकीन हो गया, कोई मानसिक नियंत्रण का खेल चल रहा है। राजा अकबर ने एक विशेष सभा बुलाई, जहां सभी दरबारी, विद्वान, राजकुमार और बीरबल मौजूद थे। सभा के बीच अचानक छत से एक काला पत्थर गिरा और सभा में अंधेरा छा गया। एक स्वर गूंजा, अब समय पूरा हुआ। उत्तराधिकारी सामने खड़ा है, पर वो स्वयं को नहीं जानता। और बीरबल, तुम हमारे सबसे बड़े मोहरे हो। अंधेरे में अफरातफरी मच गई। अंधकार छटने के बाद बीरबल ने देखा, राजकुमार सलीम बेहोश पड़ा है। हकीम जफर गायब हो चुका था। तीनों पत्थर अब फिर से दरबार में रखे गए थे, पर अब उनमें कोई छाया नहीं दिखती थी। बीरबल मन ही मन सोचता रहा, क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या पत्थरों का खेल अब शुरू हो रहा है? क्या राजा की गद्दी को कोई भीतर से हिला रहा है? अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी राय? बीरबल ने देखा, अब पत्थरों की सतह पर 3 बिंदियों के बीच एक नया बिंदु उभरा था। राजा अकबर पिछले कुछ दिनों से लगातार सपनों में एक ही दृश्य देख रहे थे। एक सिंहासन पर एक अजनबी बैठा है, चारों ओर पत्थर तैर रहे हैं और कोई धीमे स्वर में बोल रहा है, समय समाप्त हो चुका है। राजा की नींदें टूटने लगी थी। दरबार में उनका निर्णय चंचल होने लगा था। बीरबल ये सब देख रहा था। राजा की मानसिक स्थिति बदली जा रही है। क्या कोई मन पर नियंत्रण कर रहा है, या वे स्वयं पत्थरों की शक्ति के प्रभाव में है? हकीम जफर को बंदी बना लिया गया था। बीरबल ने उसके सामने सिर्फ एक वस्तु रखी, एक चौथा काला पत्थर, जिसे बीरबल ने खेतों से चुपचाप उठाया था। जफर की आंखें चमक उठीं। उसने कांपती आवाज में कहा, वो आ गया, उत्तराधिकारी। वो पहले से तुम्हारे बीच है, पर उसे स्वयं नहीं पता कि वो कौन है। बीरबल पूछता है, क्या सलीम? जवाब, एक रहस्यमयी मुस्कान। एक रात बीरबल को गुप्त सुरंग से एक पत्र मिला, एक दर्पण के पीछे छिपा। उसमें लिखा था, जिसने खुद को नहीं देखा, वो कैसे शासन करेगा? उसका चेहरा वही होगा जो कभी सिंहासन से मिटा दिया गया था। बीरबल ने दर्पण को देखा। उसमें उसकी छवि थोड़ी देर बाद सलीम की तरह बदलने लगी। ये भ्रम नहीं था, ये कोई संकेत था। पत्थर केवल पदार्थ नहीं थे, वे मन और चेतना के प्रतीक बन चुके थे। सलीम अब शांत नहीं था। वो देर रात अकेले बाहर निकलता, अनजानी भाषा में बोलता, कभी कभार दरबार के चित्रों को जलाने की कोशिश करता। एक दिन उसने बीरबल से कहा, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, पर मैं वही हूं जिसे समय ने चुना है। मैं उत्तराधिकारी हूं, पर मुझे ये उत्तराधिकार नहीं चाहिए। बीरबल हैरान था। क्या सलीम पर कब्जा है, या सलीम सच में वो है जिसे त्रिकाल वंश ने चुना है? एक पहाड़ी गांव से खबर आई। वहां जमीन से निकला एक पत्थर रख टपका रहा था। बीरबल और सलीम साथ पहुंचे। गांव के संत ने कहा, यह 5वां पत्थर सिर्फ उत्तराधिकारी को पहचानता है। इसके सामने झूठे झुलस जाते हैं। सलीम ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, पत्थर नीली रोशनी से चमका। लेकिन जब बीरबल ने छुआ, कुछ नहीं हुआ। तो क्या बीरबल उत्तराधिकारी नहीं, या पत्थर सच बोल रहा है? राजा अकबर अब लगातार बीरबल के निर्णयों पर प्रश्न उठाने लगे थे। दरबार में नए दरबारी जोड़े गए, जो चुपचाप बीरबल के खिलाफ राय बना रहे थे। राजा ने कहा, बीरबल, तुम अब थक गए हो। इस रहस्य में शायद तुम भी फंस चुके हो। बीरबल मुस्कराया, पर भीतर से कांप गया।
क्या अकबर पर नियंत्रण है या वे सचमुच बीरबल से दूर हो गए हैं? बीरबल एक रात अपने अध्ययन कक्ष में था। तभी वो परछाई फिर प्रकट हुई, वही जिसने भाग एक के अंत में कहा था, तुम केवल मोहरा हो। इस बार वो बोली, 5 पत्थर, 5 प्रहर, अंतिम पत्थर स्वयं जागेगा और तब फैसला होगा कि कौन जीवित रहेगा। बीरबल ने साहस करके पूछा, क्या मैं तुम्हें पहचानता हूं? परछाई बोली, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा विश्वासघात अभी होना बाकी है। अब बीरबल के पास सिवाय सच्चाई के और कोई साथी नहीं था। वो रात्रि को पत्र लिखता पर जलाकर फेंक देता। उसने आत्ममंथन शुरू किया, अगर सलीम ही उत्तराधिकारी है तो क्या मैं उसका रक्षक हूं या मैं सिर्फ एक इतिहास का दर्शक? तभी उसे मिला एक लिफाफा। अंदर था एक बालों की लट और एक वाक्य, वो तुम्हारे ही वंशजों में से है। एक अंतिम दरबारी सभा बुलाई गई। 5 पत्थर बीच में रखे गए। राजा, सलीम, बीरबल सब उपस्थित थे। अचानक एक प्रकाश उठा और सभी पत्थरों को जोड़ते हुए छत की ओर गया। वहां एक नया प्रतीक उभरा, त्रिकोण के भीतर 5 बिंदियां। सभा में सब अवाक। तभी एक चेहरा सामने आया, एक वृद्ध काले वस्त्रों में। वो बोला, मैं त्रिकाल वंश का अंतिम ज्ञाता हूं। आज बीरबल को चुनना है, सलीम या गद्दी। बीरबल चुप था। सभा के बाद राजा अकबर अकेले में बीरबल से बोले, क्या तुम सच जानते हो बीरबल? बीरबल ने आंखें नीची कर दी। जानता हूं, पर क्या आप सुनने को तैयार हैं? उस रात सलीम लापता हो गया। दरबार के बाहर पत्थरों की माला बनाई गई और बीच में रखा गया सिंहासन। बीरबल सुबह वहां पहुंचा तो पाया उस पर खुदा था। उत्तराधिकारी जाग चुका है, पर पहचान अभी भी अधूरी है। सलीम के कक्ष से मिला एक जला हुआ पत्र, जिस पर सिर्फ एक वाक्य बचा था, जो उत्तराधिकारी बनेगा वो बीरबल के रक्त से रास्ता खोलेगा। ये पढ़ते ही बीरबल स्तब्ध रह गया। क्या ये किसी तंत्र मंत्र का संकेत है या ये सलीम के विरुद्ध कोई साजिश? राजा अकबर को ये जानकारी नहीं दी गई। अब बीरबल इस खेल को अकेले सुलझाने का निश्चय कर चुका था। रात को महल के शाही पुस्तकालय में बीरबल को फिर दिखी वही परछाई, पर इस बार उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए स्पष्ट हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि पुराना दरबारी कासिम था, जो वर्षों पहले विद्रोह के आरोप में गायब हुआ था। कासिम बोला, उत्तराधिकारी पैदा नहीं होता, तैयार किया जाता है। और बीरबल, तुम अब एक रक्षक नहीं, एक बाधा बन चुके हो। बीरबल समझ गया, वो इस खेल में मोहरा नहीं बल्कि मुख्य विरोधी पक्ष बन चुका है। अचानक खबर मिली, 5वां पत्थर जो सबसे अधिक शक्ति उत्पन्न करता था, अब दरबार में टूट चुका है। वहां उपस्थित सेवक पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे। किसी किसी ने कहा कि उन्होंने अदृश्य छाया देखी थी। बीरबल ने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की, पर कुछ टुकड़ों पर संस्कृत श्लोक खुदे थे। एक श्लोक का अर्थ था, शून्य वही है जो सब कुछ जानता है, और वो जो सब कुछ जानता है उसे त्यागना होता है। अब बीरबल स्वयं से प्रश्न कर रहा था, क्या मैं सच में सही हूं? क्या मैंने कभी किसी की पहचान को छुपाया? क्या सलीम को मैं इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि वो मेरे लिए पुत्रवत है? इन विचारों के बीच उसे एक प्राचीन त्रिकाल पुस्तक मिली। इसमें एक पन्ने पर लिखा था, जो वंशज रक्षक को झुका दे वही राजा बने, और अगर रक्षक झुके नहीं तो सृष्टि फिर संतुलन बनाएगी। राजा अकबर अब एकदम बदल चुके थे। उन्होंने बीरबल से पूछताछ की, सलीम कहाँ है? क्या तुम उसे छुपा रहे हो? क्या तुम ही उत्तराधिकारी हो और ये पत्थर महज छल है? बीरबल शांत रहा, लेकिन भीतर टूट गया। क्या राजा अब मुझ पर विश्वास नहीं करते या वे खुद किसी अंधेरे में फंस चुके हैं? इसी बीच दरबार में एक नवयुवक आया। नाम बताया गया, आरिफ। उसने 5 पत्थरों की गुप्त भाषा को बिना छुए पढ़ लिया। राजा चकित, बीरबल चिंतित। आरिफ बोला, मैं त्रिकाल वंश से नहीं बल्कि उसकी छाया से हूं।
और छाया की शक्ति रोशनी से अधिक घातक होती है। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने सलीम को देखा है? उत्तर, सलीम अब तुम्हारा नहीं, समय का है। दरबार में कुछ नए मंत्री और पुराने शत्रु उठ खड़े हुए। उन्होंने बीरबल पर आरोप लगाया, सलीम को गायब करने का, पत्थरों के खेल में राजा को भ्रमित करने का, और सबसे गंभीर, त्रिकाल वंश से गुप्त संबंध रखने का। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम पर विश्वास करूं या प्रतीकों पर? बीरबल का उत्तर, राजन, यदि मैं उत्तराधिकारी होता तो मैं यहां उपस्थित न होता। मैं वहां होता जहां सलीम है। रात के अंधेरे में बीरबल को एक गुप्त सुरंग में बुलाया गया। वहां बैठे थे हकीम जफर, अब शांत, परछाई, कासिम और बीच में सलीम। सलीम की आंखें गहरी थी। उसके माथे पर वही 3 बिंदियों का प्रतीक चमक रहा था। सलीम बोला, मैं जाग चुका हूं बीरबल, पर यह जागरण मेरे लिए नहीं, इस साम्राज्य के पुनर्जन्म के लिए है। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, तो अब मैं क्या करूं? उत्तर, या तो मेरा रक्षक बनो या मेरी पहली बाधा। सुबह होते ही दरबार में घोषणा हुई, बीरबल पर मुकदमा चलेगा। देशद्रोह और उत्तराधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए राजा अब भी मौन थे। 5 पत्थर अब श्वेत हो गए थे। उनमें कोई रंग, कोई चमक नहीं बची थी। एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, एक नया पत्थर द्वार पर रखा है, लाल रंग का, और उस पर लिखा है, शून्य अब पूर्ण है। राजमहल के द्वार पर रखा गया है एक लाल पत्थर। अब तक 5 काले पत्थर बीते रहस्यों और संकेतों के वाहक थे, पर यह लाल पत्थर एक घोषणा है। इस पर लिखा है, शून्य अब पूर्ण है, पर इसका अर्थ क्या है? कौन लाए इसे? और क्या इसका उद्देश्य शांति है या विध्वंस? दरबारी स्तब्ध थे। पत्थर के पास कोई नहीं था, पर उसके चारों ओर जली हुई घास थी, जैसे वो ज्वाला के साथ आया हो। बीरबल को सूचना दी गई। उसे देखते ही उसने गहरी सांस ली। ये पत्थर समापन नहीं, शुरुआत है। ये रक्त की चेतावनी है, उत्तराधिकारी की चुनौती। राजा अकबर ने पहली बार खुलकर कहा, बीरबल, ये सब तेरे इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है? तू उत्तर दे, या मैं तुझे उत्तराधिकारी घोषित कर दूं, और शत्रु भी। बीरबल मुस्करा दिया, राजन, मैं उत्तरदाता हूं, उत्तराधिकारी नहीं। बीरबल ने लाल पत्थर को गुप्त प्रयोगशाला में रखा। रात को उस पर हल्के हल्के अक्षर उभरे। अग्नि श्रृंखला प्रारंभ। उसके बाद पत्थर गर्म होने लगा और आसपास की हवा भारी, धुआंधार। उसके भीतर एक ध्वनि गूंजी, 6वां पत्थर जाग गया है, अब रक्त बहेगा या सत्ता झुकेगी। नवयुवक आरिफ, जिसने पत्थरों की भाषा पढ़ी थी, अब दरबार में महत्वपूर्ण स्थान पा चुका था। उसने घोषणा की, बीरबल त्रिकाल वंश से है। वो अपने उत्तराधिकारी सलीम को गुप्त रूप से प्रशिक्षित कर रहा है। लाल पत्थर उसका संकेत है। राजा चुप रहे, पर दरबार में बहुतों ने सिर हिलाया। अब बीरबल एकदम अकेला पड़ चुका था। बीरबल ने पहली बार अपने अतीत की एक परत खोली। वो गया नर्मदा तट पर स्थित एक पुरानी गुफा में, जहां बचपन में उसका लालन पालन हुआ था। वहां एक सन्यासी मिला, जिसने कहा, बीरबल, तू उत्तराधिकारी नहीं, पर तेरी रगों में वही अग्नि है जो त्रिकाल समाज की देह में बहती थी। लाल पत्थर तुझे नहीं बुलाता, वो तुझे चुनता है। राजमहल में एक रात विस्फोट हुआ। राजा के अंगरक्षक मारे गए। दीवार पर लिखा गया, 6ठा पत्थर रक्त से लिखा जाएगा। सभी ने बीरबल को दोषी ठहराया, पर जब राजा ने बीरबल से पूछा, क्या ये तेरा काम है? बीरबल ने सिर झुकाया और बस इतना कहा, यदि मेरी चुप्पी तुम्हारे भय से भारी है तो मैं अपराधी हूं। सलीम लौट आया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसके वस्त्र लाल रंग के थे और माथे पर 5 बिंदियां खुदी थी। उसने घोषणा की, मैं त्रिकाल वंश का उत्तराधिकारी नहीं, मैं त्रिकाल और मुगल दोनों का अंत हूं, और ये लाल पत्थर मेरी शपथ है। राजा अकबर ने दरबार छोड़ा।
बीरबल उसकी आंखों में देखकर समझ गया, अब ये युद्ध है, भावनाओं का, वंश का और भविष्य का। बीरबल ने एक बार फिर लाल पत्थर को छुआ। इस बार वो धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उसके अंदर दिखा एक घूमता हुआ वृत्त और फिर एक चेहरा, बीरबल स्वयं का, पर वृद्ध और थका हुआ। वो चेहरा बोला, तू अपना शत्रु है। तुझे उत्तराधिकारी नहीं बनना था, पर तुझे बनना पड़ेगा। बीरबल कांप उठा। राजमहल में सभा हुई। राजा, बीरबल, सलीम, आरिफ, सभी उपस्थित। सलीम बोला, आज निर्णय का दिन है, या मैं राजा बनूंगा या बीरबल का रक्त बहाया जाएगा। बीरबल आगे बढ़ा। उसने लाल पत्थर उठाया और पहली बार उसने उसकी गर्मी नहीं महसूस की। मैं तुम्हारा रक्षक था, अब मैं तुम्हारा प्रश्न हूं। जैसे ही बीरबल ने पत्थर जमीन पर रखा, पूरे महल की दीवारें हिलने लगी। छत पर त्रिकाल का प्रतीक चमकने लगा और उसके चारों ओर उभरे 7 नए बिंदु। अब तक थे 5, फिर आया छठा लाल पत्थर, अब 7 और। सभा में अफरातफरी मच गई। बीरबल ने चुपचाप कहा, ये युद्ध नहीं, ये उत्तर की परीक्षा है, और ये परीक्षा अब शुरू होती है। 5 काले पत्थर, एक लाल पत्थर और अब एक चिन्ह, 7वां बिंदु दरबार की छत पर उभरा है। राजा मौन है। बीरबल मानसिक युद्ध में उलझा है और सलीम अब उत्तराधिकारी नहीं बल्कि चुनौती बन चुका है। ये अब कोई गूढ़ संकेत नहीं, ये एक निर्णायक चक्र की शुरुआत है, जिसमें सत्य, सत्ता और आत्मा तीनों की परीक्षा है। 7वां बिंदु प्रकट होते ही दरबार की छत फटने लगी। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, त्रिकाल का चक्र पूर्ण हुआ। अब जो बोलेगा वही स्वयं के अंत का पात्र होगा। सभा में कोई कुछ समझ नहीं पाया। सलीम पीछे हट गया। बीरबल ने नजरें झुका ली, पर एक सेवक चिल्लाया, सिंहासन पर कोई बैठा है। सिंहासन पर सच में एक परछाई बैठी दिखी, बिना चेहरा, बिना आकार, लेकिन आभा थी, एक राजत्व की छाया। बीरबल ने उस रात लाल पत्थर को 7 बिंदियों की छाया में रखा। तभी पत्थर से एक धीमी धीमी लिपि उभरने लगी। वो भाषा जो न संस्कृत थी, न अरबी, न फारसी, त्रिकाल लिपि। उसका अर्थ धीरे धीरे बीरबल के सामने आया। 7वां चिन्ह तब सक्रिय होगा जब रक्त, स्मृति और संकल्प मिल जाए। एक को छोड़ना होगा, एक को भूलना और एक को स्वीकार करना। बीरबल समझ गया, ये 3 परीक्षा है और उसे किसी एक से गुजरना होगा। गुप्त तहखाने में वो फिर मिला, कासिम, त्रिकाल का भगोड़ा सेवक। उसने कहा, बीरबल, तुम बुद्धि के कारण बचे हो, पर त्रिकाल अब तुम्हें मौन नहीं रहने देगा। 7वां बिंदु सजीव है और वो बोलता है, सिर्फ उससे जिसे बोलने से डर लगता है। तुम बोलो या सब मौन हो जाएंगे। प्रथम, त्याग की परीक्षा, रक्त। राजा अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, सलीम या तुम एक को त्याग दो। मैं अब निर्णय चाहता हूं। बीरबल ने कहा, मैं त्यागता हूं स्वयं को, और वो गुप्त वनवास पर चला गया। बीरबल को एक प्राचीन योगी मिला, जिसने कहा, सत्य को पाने के लिए स्मृति का विसर्जन आवश्यक है, और एक औषधि दी, जिसे पीते ही बीरबल ने कुछ घंटों के लिए अपनी पहचान खो दी। उस अवस्था में उसने एक कवि, एक बच्चा और एक हत्यारे से संवाद किया, और तीनों में एक ही प्रश्न गूंजा, तुम कौन हो? जब तुम्हें अपना नाम याद नहीं, बीरबल मौन रहा। अंत में जब वो महल लौटा तो सलीम ने सामने खड़े होकर कहा, स्वीकार करो कि मैं उत्तराधिकारी हूं और मेरे अधीन आओ। बीरबल ने उत्तर नहीं दिया, बस 7वां पत्थर उठाकर सलीम को सौंप दिया। सलीम ने जैसे ही 7वां पत्थर छुआ, पूरी दरबार भूमि नीली आग में नहाने लगी। एक आवाज उभरी, अब अग्नि बोलेगी, और अग्नि के पास न्याय नहीं, केवल शुद्धि होती है। राजा अकबर का शरीर कांपने लगा और वो बेहोश हो गए। सलीम चीखा, मैं उत्तराधिकारी नहीं, उत्तर का निर्माता हूं।
बीरबल दरबार से दूर महल की छत पर बैठा था। उसने सोचा, अगर मैं अब भी चुप रहा तो ये साम्राज्य नहीं, ये इतिहास भी जल जाएगा। तभी परछाई फिर आई, इस बार कोई चौंकाने वाला चेहरा लिए, बीरबल का ही प्रतिबिंब, पर धुंधला, वृद्ध और क्रोधित। वो बोला, अब तू रक्षक नहीं, तू निर्णायक है। बोल, वरना ये तुझसे बोल देगा। दरबार फिर से सजा। 3 हस्तियां उपस्थित थी। सलीम, उत्तराधिकारी घोषित। आरिफ, छाया का प्रतिनिधि। बीरबल, एक पत्थर, एक मौन राजा अब भी मौन थे। सभा में प्रस्ताव रखा गया, 7वां चिन्ह अब बोलेगा, और जिसे वह चुनेगा वही सिंहासन का अधिकारी होगा। 7वां पत्थर हवा में उठा और तीनों के बीच घूर्णन करने लगा। तभी बिजली कड़कने लगी। महल की दीवार पर एक नई आकृति उभरी। त्रिकोण के भीतर 8 बिंदियां। सभा कांप गई। 7 तक की गणना थी, पर 8वां? बीरबल ने धीरे से कहा, 8वां बिंदु वो है जो अभी तक जन्मा नहीं है। वो भविष्य है, वो हम तीनों में से कोई नहीं। सभा में मौन। सलीम ने कहा, तो क्या अब भी हम निर्णय से दूर हैं? बीरबल, नहीं, निर्णय हो चुका है, लेकिन समय अभी नहीं आया। छत पर उभरा एक नया चिन्ह, 8वां बिंदु, जो किसी अस्तित्व में न होने वाले के आने का संकेत देता है। वो जन्मा नहीं है, फिर भी वही उत्तर का वाहक है। सभी पात्र, बीरबल, सलीम, आरिफ और स्वयं राजा अब केवल मोहरे हैं, एक ऐसी शक्ति के सामने जो समय से परे है। बीरबल ने चुपचाप गुप्त पुस्तकालय की उस पंक्ति की ओर रुख किया जिसे कभी कोई नहीं छूता था। वहां थी एक पुस्तक, कालसूत्र। इस पर लिखा था, समय स्वयं उत्तर नहीं देता, लेकिन उत्तरों को जन्म देता है। इसमें वर्णन था अष्टपथ का, वो मार्ग जहां 8 प्रतीक जागते हैं और जिसके अंत में उत्तराधिकारी का चिन्ह सामने आता है। बीरबल ने सोचा, शायद ये 8वां बिंदु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि विचार है। राजा अकबर अब भी मौन थे, लेकिन उन्होंने बीरबल को बुलवाया। उनकी आंखें रक्तवर्ण हो रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं हर रात एक ही सपना देखता हूं, एक शिशु को जो मेरी गद्दी पर बैठता है, और तुम उसके समक्ष झुके हो। बीरबल कांप उठा। क्या वो 8वां बिंदु है, या ये कोई मनोवैज्ञानिक संकेत? एक गुप्त संदेश के माध्यम से बीरबल को बुलाया गया पुराने महल के खंडहरों में, जहां उसका सामना हुआ एक व्यक्ति से जो केवल रिक्वान कहलाता था। मैं त्रिकाल समाज के अंतिम रक्षक हूं, और 8वां बिंदु कोई साधारण चिन्ह नहीं, वो समय की देह है। तुम नहीं जानते, पर तुम स्वयं उस विचार को संजोते हो। 8वां बिंदु तुम्हारे भीतर पल रहा है। बीरबल अवाक रह गया। सलीम, जो अब तक त्रिकाल वंश का प्रतीक बन चुका था, अब रक्त का पथ चुनने लगा। उसने दरबार में घोषणा की, मेरे आदेश से अब हर उस व्यक्ति को दंड मिलेगा आई जो अतीत में पत्थरों से जुड़ा रहा है। आरिफ चुप रहा, लेकिन बीरबल सामने आया और बोला, अगर हर वो व्यक्ति दोषी है जो बीते समय से जुड़ा है, तो सबसे पहले मुझे दंड दो। सलीम ने उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप लाल पत्थर को अपने कक्ष में ले गया। एक रात महल के आंगन में तेज भूकंप हुआ। जमीन से उठा एक 8वां पत्थर, रक्तवर्ण, पर उसकी सतह दर्पण जैसी थी। जिसने भी उसे देखा, उसमें अपना ही डर दिखा। बीरबल को दिखा एक दरबार जलता हुआ, और वो स्वयं बीच में निर्णय लेते हुए डगमगाता हुआ। वो बोला, ये पत्थर चेतना की परीक्षा लेता है, ये उत्तर नहीं देता, ये उत्तर बनाता है। बीरबल ने निर्णय लिया, वो 8वें पत्थर को छुएगा, लेकिन किसी के बिना देखे। वो उसे लेकर महल से बाहर एक पुराने योगाश्रम गया। वहां उसे मिला एक अंधा योगी, जिसने कहा, जिसे सब दिखता है वो भ्रम में है, जिसने देखना बंद कर दिया वही सत्य है। योगी ने बीरबल को त्रिकाल मंत्र सिखाया, अष्टदीप स्वयमेव वहति, न तस्य दृष्टा न तस्य साधक।
बीरबल ने 8वें पत्थर को माथे से लगाया और बेहोश हो गया। बीरबल को अजीब दृश्य दिखे, वो स्वयं लेकिन अलग कालखंड में, राजा अकबर लेकिन एक सन्यासी वेश में, और एक शिशु जिसकी आंखों में सप्तरंग चमकते थे, और एक आवाज, ये तुम्हारा भूत नहीं, तुम्हारा भविष्य है। 8वां बिंदु वह है जो चेतना में बार बार जन्म लेता है। बीरबल ने देखा, शिशु की छाया धीरे धीरे बीरबल जैसा आकार लेने लगी। राजमहल में अब संकट था। राजा अचेत, सलीम संकी, आरिफ मौन और बीरबल लापता। दरबार ने निर्णय लिया, यदि 7 दिन में उत्तराधिकारी तय नहीं हुआ तो सिंहासन नष्ट कर दिया जाएगा। 7वें दिन अंतिम सभा के समय बीरबल लौटा। वो चुप था, उसके वस्त्र धूल भरे और माथे पर वही त्रिकोणिक चिन्ह। सलीम ने पूछा, क्या तू अब भी सोचता है कि तू कोई उत्तर है? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं उत्तर नहीं, पर मैं उस विचार का वाहक हूं जो उत्तर दे सकता है। तभी 8वां पत्थर हवा में उठने लगा। उसके भीतर से एक रूप निकला, एक शिशु, वही जो बीरबल ने स्वप्न में देखा था। शिशु जमीन पर उतरा। वो चल नहीं रहा था, तैर रहा था। उसकी आंखें सीधी बीरबल पर। राजा अकबर होश में आए। वो बोले, क्या ये मेरा उत्तराधिकारी है? बीरबल ने कहा, ये तुम्हारा नहीं, ये समय का उत्तराधिकारी है। इसे कोई नहीं चुनेगा, ये स्वयं निर्णय करेगा। सभा में सन्नाटा। सलीम फुसफुसाया, और फिर हम सब क्या है? बीरबल की आंखों में आंसू थे। हम केवल उस निर्णय की राह है जो कभी आया नहीं, पर जिसके लिए हम सब बने हैं। दरबार में प्रकट हुआ वो शिशु अब कोई रहस्य नहीं रहा, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है, जिसे न कोई चुनेगा, न कोई नियंत्रित करेगा। ये कोई उत्तराधिकारी नहीं, ये समय का उत्तर है, जो अपने उत्तर की खोज में स्वयं निकला है। और अब बीरबल, सलीम, आरिफ और राजा सभी उसके समक्ष मात्र साक्षी है। शिशु कोई सामान्य बालक नहीं था। वो रोता नहीं था, बोलता नहीं था, पर जहां भी उसे रखा जाता वहां एक छाया उसके चारों ओर घूमती। वो छाया कभी सलीम जैसी होती, कभी बीरबल की, और कभी राजा अकबर की भी। राजमहल के पुजारी भयभीत थे। ये कोई मनुष्य नहीं, ये चेतना का अमूर्त रूप है। लाल पत्थर, जिसे सलीम ने अपने कक्ष में बंद कर दिया था, अब अपने आप दरबार के मध्य आ गया था। उसकी सतह पर एक नया श्लोक उभरा, शून्य जब जन्मेगा तो सबको अपने भीतर देखेगा, और तब समय थम जाएगा। राजा अकबर घबरा गए। ये किसका संदेश है? बीरबल बोले, ये संदेश नहीं, ये चेतावनी है। बीरबल अब शिशु के सामने बैठता था, घंटों तक मौन। एक रात उसने अपने सपने में देखा कि शिशु उससे प्रश्न कर रहा है, तुम मुझे देख रहे हो, पर क्या तुम स्वयं को देख पा रहे हो? और फिर एक दर्पण प्रकट हुआ, जिसमें बीरबल ने स्वयं को एक वृद्ध सन्यासी के रूप में देखा, जो त्रिकाल ग्रंथ के पन्नों में कुछ लिख रहा था। वो चौंक उठा, क्या मैं स्वयं त्रिकाल के भविष्य का लेखक हूं? आरिफ अब चुप नहीं था। उसने सलीम को भड़काया, ये शिशु सत्ता को छीनने आया है। अगर अभी नहीं रोका गया तो तुम सदा के लिए एक छाया बन जाओगे। सलीम पहले ही असंतुलित था। उसने घोषणा कर दी, यदि 7 रातों में ये शिशु अपनी शक्ति नहीं दिखाता तो इसे और इसके समर्थकों को आग में जला दिया जाएगा। राजा अकबर मौन रहे। पहली रात शिशु ने महल की दीवार पर अपने हाथों से एक वृत्त खींचा। सुबह तक वो वृत्त दरवाजा बन गया, जिसके पार एक सूखा कुआं था, जिसमें गायब हुए लोगों के कंकाल मिले। दूसरी रात शिशु ने 3 पत्थर उठाकर 3 दिशाओं में फेंके, और हर दिशा में कोई छिपी हुई पुस्तक, कोठरी या शस्त्रागार खुला। तीसरी रात शिशु ने कुछ नहीं किया, बस आकाश की ओर देखा, और सुबह राजा को वर्षों पुरानी स्मृति वापस आ गई। चौथी से छठी रात हर रात कोई न कोई सत्य उजागर हुआ।
दरबारी की साजिश, गुप्त मार्ग, छिपा हुआ खजाना। 7वीं रात। शांति थी और सुबह महल के आंगन में लिखा मिला, अब उत्तर तैयार है। शिशु की 7वीं रात के बाद बीरबल को एक बार फिर गुप्त संदेश मिला। वो एक आईने के कमरे में पहुंचा जहां उसका सामना हुआ अपने ही समान दिखने वाले व्यक्ति से। तू बीरबल है और मैं भी, लेकिन मैं वो बीरबल हूं जो राजा बनना चाहता था। दोनों में वाक्य नहीं, केवल चुप्पियों का द्वंद्व हुआ और अंत में दर्पण टूटा और एक नई लिपि उभरी। जो स्वयं से जीते वही शिशु को पहचान पाएगा। राजमहल में अंतिम सभा बुलाई गई। सलीम, आरिफ, बीरबल, राजा और शिशु उपस्थित। सलीम बोला, इस शिशु ने केवल रहस्य बनाए हैं, सत्ता नहीं दिखाई, शासन नहीं चलाया। मैं मांग करता हूं कि इसे रथ में बांधकर नगर से निष्कासित किया जाए। बीरबल धीरे से बोला, सत्ता वो नहीं जो चिल्लाए, सत्ता वह है जो देख ले और मौन रहे। शिशु अब तक चुप था। फिर वो उठा, सिर्फ एक बार बोला, अब निर्णय समय का नहीं, चक्र का है, और जमीन कांपने लगी। महल की दीवारों से एक एक करके 8 पत्थर बाहर आने लगे। वे हवा में तैरने लगे, एक वृत्त बनाकर शिशु को केंद्र में ले आए। और फिर शिशु गायब हो गया। उसकी जगह रह गया एक सफेद पत्थर जिस पर लिखा था, शून्य अब पूर्ण हो चुका है, पर उत्तर अभी शेष है। सभा में कोई कुछ न बोला। राजा की आंखें बंद थी। सलीम दूर खड़ा कांप रहा था। आरिफ गायब हो चुका था। बीरबल बस उस पत्थर को देखता रहा, मानो उसका ही कोई हिस्सा अभी अभी जा चुका हो। शिशु लुप्त हो चुका है। मध्य दरबार में रखा गया है श्वेत पत्थर, जिसकी सतह पर उकेरे हैं वो शब्द जो सब कुछ कहकर भी कुछ नहीं कहते। शून्य अब पूर्ण हो चुका है, पर उत्तर अभी शेष है। अब बीरबल मौन है और राजा भी, पर कहानी वो अब शब्दों से नहीं, परछाइयों से आगे बढ़ेगी। दूसरी रात श्वेत पत्थर से निकली धुंध ने पूरे दरबार को घेर लिया। जब सुबह हुई तो पता चला, समय थम चुका था। महल की घड़ियां बंद, सूरज की दिशा स्थिर, पक्षियों की चहचहाहट तक स्थिर हो गई थी। केवल बीरबल, उसके सामने समय अब भी बह रहा था। क्या ये कोई शाप है या चेतना की एकांत परीक्षा, जिसे सबने खोया मान लिया था? आरिफ अचानक महल की छत पर प्रकट हुआ, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें सफेद थी। उसके हाथों में त्रिकाल लिपि के 8 वाक्य खुदे थे। उसकी आवाज अलग थी। मैं आरिफ नहीं, मैं श्वेत की परछाई हूं। जिसे तुमने खोया वो लौटेगा, पर वो वैसा नहीं होगा जैसा गया था। बीरबल अब हर दिन श्वेत पत्थर के सामने ध्यान लगाता था और हर रात उसे एक नया सपना आता। सपनों में वह एक साधारण गृहस्थ, एक विद्रोही राजा और एक पागल योगी बनता। एक रात उसने स्वयं को देखा, वो एक शिशु को पाल रहा है, पर वो शिशु उसी का वृद्ध रूप है। अचानक आवाज आई, तू जितना देखता है उतना ही छूट रहा है, तेरा मौन ही अब उत्तर है। राजा अकबर अब दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, मैंने तुझ पर कभी शक किया, शायद इसलिए अब उत्तर मुझसे दूर है। बीरबल ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसी रात राजा ने अपने कमरे में दीवार पर एक प्रकाशमान वृत्त देखा और उसमें उभरी एक आकृति। शिशु फिर लौटा है, पर अब वो बालक है। महल के 7 गुप्त द्वार एक एक कर खुलने लगे। हर द्वार के पीछे था एक प्रतीक। आग न्याय, पानी परिवर्तन, मिट्टी उत्तराधिकार, हवा विचार, शून्यता मौन, ध्वनि प्रतिशोध, दर्पण सत्य। बालक हर दरवाजे से निकला, पर दर्पण से नहीं। वो उसके सामने रुक गया और बोला, सत्य वो नहीं जो दिखाई दे, सत्य वो है जो मुझे देखे। अब बालक ने आदेश दिया, इस राज्य के 3 पुरुष, बीरबल, सलीम और आरिफ, तीनों को मेरे सामने उनके अंदर छिपे शत्रु के रूप में पेश किया जाए।
सभा स्तब्ध रह गई। तीनों को एक अंधेरे कक्ष में बंद किया गया। केवल श्वेत पत्थर उनके बीच रखा गया। उसकी सतह पर उभरा, जो अपने भीतर झांक ले वही बाहर दिखाई देगा। कक्ष में तीनों को अपना भूत, भविष्य और छल दिखाई दिए। आरिफ ने स्वयं को उस शिशु को मारते देखा, सलीम ने स्वयं को राजा बनते हुए, फिर सब कुछ खोते देखा, और बीरबल ने खुद को देखा जन्म के पहले, जब वो एक विचार था, और वही विचार अब शिशु बन चुका है। एक शब्द उभरा, जड़ से उत्पत्ति तक, वो तू है। तीनों बाहर आए, पर बालक केवल बीरबल को देखने लगा। बीरबल ने पूछा, तू कौन है? बालक मुस्कराया, तू ही तो था जिसने मुझे कल्पना में रचा था। तू ही है जिससे मैं बना, और अब मैं वो हूं जिससे तू मिटेगा। सभा में कोई कुछ नहीं बोला। बालक उठकर श्वेत पत्थर पर बैठ गया, और उसकी आंखें स्वर्णिम प्रकाश में बदल गई। महल में बैठा है एक बालक, श्वेत पत्थर पर, मौन, स्थिर और रहस्यमयी। बीरबल सामने है। वर्षों के रहस्य उसके चारों ओर हवा की तरह घूम रहे हैं। लेकिन अब कोई और प्रतीक्षा नहीं बची। अब सत्य का जन्म होना ही है। बालक ने अपनी आंखें खोली। उसके चारों ओर पत्थर हवा में तैरने लगे, आठोन। फिर धीरे धीरे नूवा पत्थर प्रकट हुआ, एक पारदर्शी, जीवित स्पंदन वाला पत्थर। उसने कहा, आज मैं सत्य कहूंगा, और हर वह चीज जो छिपाई गई वो अब दिखाई जाएगी। सभा सन्न रह गई। बालक की ओर से पत्थरों ने बोलना शुरू किया। उनकी भाषा अब स्पष्ट थी। वे अब प्रतीक नहीं, स्मृति थे। बीरबल का जन्म एक सामान्य परिवार में नहीं हुआ था। वो त्रिकाल वंश के एक अंतिम ज्ञाता की संतान था, जिसे मुगल दरबार में पहचान छुपाकर पाला गया। उसे याद नहीं था, पर उसके अवचेतन में छिपी थी वो सभी लिपियां, वो सभी मंत्र और वो सारे चिन्ह। बीरबल का चुप रहना, उसका बार बार मौन में उतरना, उसका पत्थरों की भाषा समझ लेना, ये सब संयोग नहीं था, ये योजना थी। अब बालक बोला, मैं वो नहीं हूं जो मैं दिखता हूं। मैं वो हूं जिसे तुमने सोचकर जन्म दिया। जब बीरबल ने पहली बार पत्थर को छुआ था, तब उसकी चेतना ने एक कल्पना की थी, एक न्यायपूर्ण उत्तराधिकारी जो कभी क्रूर न हो पर कमजोर भी न हो। मैं उस कल्पना से बना विचार हूं। तुमने सोचा, काश ऐसा कोई होता जो निर्णय करता, लेकिन बिना स्वार्थ, और मैं बन गया तुम्हारे उस संकल्प का शिशु। अब पत्थरों ने 3 और दृश्य दिखाए। राजा अकबर, उन्हें वर्षों पहले त्रिकाल वंश के विनाश की सूचना थी। उन्होंने जानबूझकर बीरबल को अपने पास रखा, ताकि वो शक्ति उनके नियंत्रण में रहे। सलीम, त्रिकाल से उसका कोई संबंध नहीं था। उसका आवेश, उसका उत्तराधिकार का दावा राजनीतिक खेल भर था। वो केवल पिता की सत्ता को चुनौती देना चाहता था। आरिफ, वो त्रिकाल समाज का एक प्रशिक्षित छाया योद्धा था, जो इस योजना का वैकल्पिक उत्तरदाता था। यदि बीरबल मार्ग से हटे, लेकिन जब शिशु, बालक प्रकट हुआ, तब वो भटक गया, क्योंकि कल्पना के विरुद्ध कोई अस्तित्व जीत नहीं सकता। बालक अब किशोर रूप में बोला, अब मैं निर्णय करूंगा, पर यह निर्णय तुम्हारे लिए नहीं, समय के लिए होगा। तुम सब अपना कार्य कर चुके। अब यह राज्य किसी मनुष्य को नहीं, चेतना को सौंपा जाएगा। फिर उसने श्वेत पत्थर को उठाया, और वो सभी 9 पत्थरों के साथ विलीन हो गया। एक प्रकाश फूटा। सभी को कुछ क्षण के लिए कुछ भी याद नहीं रहा। कुछ महीने बाद बीरबल हिमालय की ओर निकल चुका था। वो अब दरबारी नहीं, ज्ञान का साधक था। सलीम एक शांत राजकुमार बन गया। सत्ता की लालसा चली गई। आरिफ अदृश्य हो गया, शायद कहीं और एक और व्यवस्था की नींव डालने। राजा अकबर हर दिन उस स्थान पर प्रार्थना करते जहां श्वेत पत्थर रखा गया था, और उस स्थान पर अब कुछ नहीं था। सिर्फ एक वाक्य खुदा हुआ, जिसने उत्तर खोजा उसने शून्य को पाया, और जिसने शून्य को पाया
वो कभी खोया नहीं।